नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। इसके 1 से 50 तक के पदों की व्याख्या हम देखेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। देखिए, विनय पत्रिका की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है और ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद है, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। विनय पत्रिका में कितने राग है? तो 21 रागों का इसमें प्रयोग किया गया है। मैं प्रत्येक पद के साथ यहाँ पर राग कौन सा है वो डाल दूंगी, तो आप वहां से इस बात को जान सकते हैं। विनय पत्रिका का जो प्रमुख रस है वो कौन सा है? शांत रस। क्योंकि विनय कर रहे हैं, भक्ति भाव है, तो प्रमुख रस कौन सा है? शांत रस है। तथा इस रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद होता है। ये बात ध्यान में रखें। विनय पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है। इसमें सम्मिलित पदों की कुल संख्या अगर देखें तो 279 है। इसमें शुरुआती जो 63 पद है उसमें तुलसी जी ने सीधे राम जी की स्तुति नहीं की, बल्कि कलयुग के दोषों से मुक्ति के लिए अलग अलग जो देवी देवता है उनकी वंदना की है। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देवी देवताओं को शामिल किया है? भगवान गणेश हैं, सूर्य देव हैं, शिव पार्वती हैं, भगवान विष्णु, गंगा, यमुना और पवित्र नगरी काशी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी के जिसे ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल भाव क्या है? प्रार्थना किस लिए करते हैं? राम की भक्ति प्राप्ति के लिए, यानी केंद्र में कौन है? राम है। इन सभी देवी देवताओं की स्तुति करने का तुलसीदास जी का एकमात्र उद्देश्य क्या था? कि सभी उनके पक्ष में गवाही दे और प्रभु श्री राम उन्हें अनन्य भक्ति का वरदान प्राप्त हो सके। किससे? श्री राम से। कि प्रभु श्री राम से उन्हें अनन्य भक्ति का वरदान प्राप्त हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अन्य देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। सबसे पहला जो पद है वो किसमें है? राग बिलावल में है। श्री गणेश की स्तुति करते हुए कहते हैं कि गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। ये किस लिए कह रहे हैं? गान करने के लिए कह रहे हैं। किसका गान कर रहे हैं? सबसे पहले श्री गणेश का गान कर रहे हैं। गणपति, गणपति या गणपति यानी गणों के स्वामी, जगबंदन, जगत के लिए कौन है? वंदनीय है, पूजनीय है, यानी संसार के लिए जो वंदनीय है। शंकर सुवन, शंकर श्री जो शिव हैं उनके पुत्र और भवानी के नंदन है, यानी शिव और पार्वती के पुत्र है। उन गणेश जी का गुणगान कीजिए। सिद्धि सदन गजन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। कि वो सिद्धि के सदन है, अर्थात सिद्धियों के भंडार है। अष्ट सिद्धियों के वो सदन यानी स्थान है। अष्ट सिद्धि, अष्ट हम कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियों के सदन है, स्थान है। और उनका जो बदन है यानी मुख है वो किसके समान है? गज अर्थात हाथी के समान उनका मुख है। और विनायक है। विनायक से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। कौन? गणेश जी। तो यानी यहाँ पर ये सभी जो विपत्तियां हैं, जो विघ्न है, उनका हरण करने वाले हैं। उनसे वो प्रार्थना करते हैं। कृपा के सिंधु सागर हैं, सुंदर सब लायक। और क्या है इसके साथ साथ? वो सुंदर हैं और प्रत्येक तरह से सब लायक यानी हर तरह से क्या है? योग्य हैं। मोदक प्रिय, मुदु मंगल दाता। कि उनको क्या चीज भोजन में प्रिय है? मोदक अत्यंत प्रिय है। और वो मुदु मंगल दाता, आनंद और कल्याण को देने वाले हैं। दाता यानी देने वाले, आनंद और मंगल यानी कल्याण को देने वाले हैं। विधा वारिद बुद्धि विधाता। और विद्या के, विधा यानी विद्या के, वारिद, वारिद से अभिप्राय क्या है? समुद्र। की ज्ञान के सागर है, विद्या के समुद्र है और बुद्धि के विधाता हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिए मानस तोरे। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास उनसे क्या मांगते हैं? भक्ति मांगते हैं। मांगत तुलसीदास कर यानी हाथों को जोड़कर, अपने हाथों को जोड़कर क्या मांगते हैं? बसही, बसे, निवास करें राम सिए, सियापति राम।
राम और सिया यानी माता सीता और जो राम है, मानस मेरे मन में, मोरे यानी मेरे मन में कौन निवास करे, राम और सीता। दूसरा जो पद है वो किससे संबंधित है, सूर्य स्तुति से संबंधित है। इसमें सूर्य देव की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासर सेवा। दीनों पर दया करने वाले दिवाकर यानी हे सूर्यदेव, आप कैसे हो, दीन लोगों पर दया करने वाले हो, दुखी लोगों पर दया करने वाले सूर्यदेव को संबोधित कर रहे हैं कि करते हैं मुनि मनुज यानी मनुष्य, सुर और असुर आपकी सेवा, कि सभी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो मुनि है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो सुर और असुर है, यानी देवता और राक्षस भी क्या करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। हिम, हिम से अभिप्राय क्या है, हिम यानी बर्फ, हिम से अभिप्राय क्या है, बर्फ। तम से अभिप्राय क्या है, अंधकार। इनको क्या कहा है, करी यानी हाथी कहा है, करी यानी हाथी, कि बर्फ और अंधकार रूपी हाथी को केहरी करमाली, केहरी यानी केहरी क्या होता है, सिंह, जो सिंह है, सिंह के समान आप नष्ट करने वाले हो। हाथी को कौन मार सकता है, हाथी क्योंकि काफी शक्तिशाली है, लेकिन सिंह उसको प्रहार करके उसको मार सकता है। और करमाली यानी किरणों की माला धारण करने वाले हो। और देखिए जैसे ही इनको क्या कहा है, शत्रु कहा है, यानी बर्फ, और तम यानी अंधकार, इनको क्या कहा है, इनको शत्रु कहा है। और लेकिन इनको मारने के लिए जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं, बर्फ पिघल जाती है और अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि बर्फ और अंधकार रूपी हाथी को सिंह के समान जो सूर्य है वो नष्ट कर देता है। कौन, जो किरणों की माला धारण करने वाले सूर्य हैं। दहन, जला देते हैं, दोष दुख दुरित रुजाली, दहन कर देते हैं, जला देते हैं। किस, दहन करने वाली अग्नि है, आपकी जो किरणें हैं वो दहन करने वाली अग्नि है। दोष और दुख को दहन कर देते हैं, दुरित यानी पाप, और रुजाली यानी रोग समूह को भी आप नष्ट कर देते हैं। कोक, कोक नद लोक प्रकाशी, कोक से अभिप्राय क्या है, चकवा और चकवी, कोक यानी चकवा और चकवी। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही अंधकार होता है वैसे ही चकवा और चकवी क्या हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो इनका मिलन फिर से हो जाता है। कोक नद क्या होता है, कमल, कमल, कमल भी क्या है, सूर्य उदय के साथ प्रफुल्लित हो उठता है और संपूर्ण लोक प्रकाशवान हो जाता है। तेज प्रताप रूप रस राशि, कि आप तेज प्रताप के और रूप रस के राशि अर्थात खजाना हो, यानी रूप रस से परिपूर्ण हो। सारथी पंगु, सूर्यदेव के सारथी कौन है, सूर्यदेव के सारथी अरुण है। अरुण, अरुण कौन है, जो रामायण में गरुड़ है, गरुड़ के भाई कौन है, अरुण, वही सूर्यदेव के सारथी हैं। और उनको क्या कहा है कि वो पंगु हैं, परंतु उन्होंने उन्हें अपना सारथी बनाया है। और दिव्य रथ गामी, अर्थात दिव्य रथ में गमन करने वाले हैं। हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, अर्थात तीनों देवों के रूप आप में विराजमान है। किसके, हरि, शंकर और विधि यानी ब्रह्मा, यानी विष्णु, शंकर और ब्रह्म तीनों रूप आप में विराजते हैं हे स्वामी। ऐसा माना जाता है जो सूर्य नारायण हैं वो सवेरे अगर देखें तो ब्रह्म रूप में होते हैं, दोपहर के समय में शिव रूप में होते हैं, और शाम के वक्त विष्णु रूप में होते हैं। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा गया है। तो यहाँ पर इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आप में तीनों रूप विद्यमान है। वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में, वेद पुराण प्रकट जस जागे, कि वेदों और पुराणों में आपका जो यश है, जश यानी यश, जागे यानी जगमगा रहा है। इसीलिए तुलसीदास आपसे वर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसका वर मांगते हैं, राम भक्ति वर मांगे, कि मुझे राम की भक्ति का वरदान दें, या मैं आपसे राम भक्ति का वरदान प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मुझ पर कृपा
करे। तो यहाँ पर किसकी स्तुति की गई है? सूर्य देव की स्तुति की गई है। यहाँ पर क्या कहते हैं शिव स्तुति में? को जांचिए शंभु तजी आन। यहाँ शिव जी की स्तुति करते हुए कहते हैं जांचिए। जांचिए से अभिप्राय क्या है? याचना करना। शंभु यानी शिव, तजी छोड़कर, आन यानी दूसरा, कि किसी दूसरे की क्या याचना करे, दूसरे से क्या याचना करे। शंभु यानी शिव को तजी त्याग कर या छोड़कर। कहने का भाव क्या है? यहाँ पर कहते हैं कि जो भी याचना करनी है वो शिव से ही करेंगे। शिव जी को छोड़कर और किसी की क्या याचना की जाए और किसी से क्या प्रार्थना की जाए। दीन दयालु भक्त आरती, आरती हर सब प्रकार समर्थ भगवान, कि आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, भक्त की आरती यानी कष्ट को हरने वाले हैं, सब प्रकार से आप समर्थ भगवान है, यानी सभी प्रकार से भक्तों का भला करने वाले हैं, भक्तों का कष्ट हरने वाले हैं। प्रत्येक प्रकार से आप समर्थ और ऐश्वर्यवान है। काल कूट जुर जरत सुरासुर निजपन लागी किए विषपान। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है कि कालकूट, कालकूट यानी जो हलाहल विष निकला था, किस समय निकला था? जब समुद्र का मंथन किया गया था। जुर यानी ज्वाला से, विष की, हलाहल विष की ज्वाला से जलने लगे थे। जरत यानी जलने लगे थे सुर और असुर, सुरासुर, क्योंकि दोनों ने मिलकर ही तो समुद्र मंथन किया था। और जैसे ही वो हलाहल विष निकला, उसके निकलते ही सुर और असुर जलने लगे उसकी ज्वाला से। निजपन लागी किए विषपान। निज यानी आपने, अपनी दीन दयालुता का, पन यानी प्रण निभाने के लिए क्या कर लिया था? विष का पान कर लिया था। अर्थात सुर और असुर को बचाने के लिए आपने उस विष को, हलाहल को पी लिया था, अपने गले में धारण कर लिया था। दारुण धनुज जगत दुखदायक, मारेउ त्रिपुर एक ही बाण। कि दारुण धनुज, धनुज यानी राक्षस। कौन राक्षस था? जो त्रिपुर राक्षस था। यहाँ पर किस घटना की बात की गई है? त्रिपुरासुर को मारने की बात की गई है कि वो संसार को दुख देने वाला था, जगत को दुख देने वाला और बहुत ही भयंकर दानव था। धनुज यानी दानव, दारुण यानी भयंकर, कष्टदायक। धनुज दानव था, जगत संसार को दुख देने वाला था। मारेउ, आपने उसको मार दिया एक ही बाण में। और आप त्रिपुरारी कहलाए, इसीलिए त्रिपुरासुर का वध करने के लिए ही आपको क्या कहा गया? त्रिपुरारी कहा गया। तो ये आप बात ध्यान में रखें, किसका वध किया था? राक्षस त्रिपुरासुर का। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर देत सदाशिव सबही समान। कि जो गति, कौन सी गति? मुक्ति की गति अगम है, महामुनियों के लिए दुर्लभ है, मुक्ति का मार्ग और आपके दर्शन। कहते हैं संत श्रुति सकल पुराना, यानी संत, वेद और पुराणों में इस बात का बखान किया गया है, कहा गया है कि जिस गति को प्राप्त करना महामुनियों के लिए भी अगम है, दुर्लभ है, कठिन है, सो गति, वही गति मरण काल, मृत्यु के समय, अपने पुर, आपके नगर में। शिव का नगर कौन सा है? काशी है। कि आपके नगर यानी काशी में देत सदाशिव सबही समान। काशी में वो सबको समान रूप से शिव प्रदान करते हैं। मुक्ति का जो मार्ग है समान रूप से सबको शिव प्रदान करते हैं। सेवत सुलभ उदार कल्पतरु, पार्वती पति परम सुजान। सेवा करने में आप सुलभ हैं, कि आसानी से आपकी सेवा की जा सकती है, यानी आपकी भक्ति का मार्ग सरल है। उदार कल्पतरु, आप कल्पतरु की भांति उदार है। कल्पतरु जो सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला पेड़ है, उसके समान आप भी उदार हैं। पार्वती के पति हैं और परम सुजान है, यानी परम ज्ञानी हैं। सुजान से अभिप्राय क्या है? ज्ञानी। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कहे कृपा निधान। तुलसीदास यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे कामदेव को,
भस्म करने वाले। देहु काम देह किसकी, कामदेव की, उसको आपने क्या किया था, भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने वाले, कृपा के निधान, कृपा के सागर तुलसीदास जी आपसे क्या मांगते हैं, राम चरण रति, कि राम के चरणों के का जो प्रेम है वो आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात राम के चरणों में भक्ति आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ वो निवेदन करते हैं कि राम के चरणों में भक्ति आप मुझे प्रदान करें। अगला पद अगर हम देखें तो कौन सा है, ये राग धनाक्षरी में है और चौथा पद है। क्या कहते हैं, दानी कहूं शंकर सब नाही, दीन दयालु दिबोई भावे, जाचक सदा सुहाई। यहां पर क्या कहते हैं, दानी कहूं शंकर के सम नाही, कि भगवान शंकर के समान कोई दानी इस संसार में नहीं है। वह दीनों पर दया करने वाले हैं, दीन दयाल हैं। दिबोई भावे, और देना ही उनको अच्छा लगता है। दिबोई यानी देना ही, दूसरों को देना, किसको, भक्तों को देना, देना ही उनको भावे अच्छा लगता है। जाचक सदा सुहाई, और याचक याचना करने वाले यानी भक्त उनको हमेशा ही सुहाते हैं, अच्छे लगते हैं। मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट्ट माही। यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, भट्ट यानी भस्म कर दिया। किसको भस्म कर दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन मार कर भी उसको थप्यो, थप्यो यानी स्थापित करना, कामदेव को मार कर भी फिर से स्थापित कर दिया। क्योंकि जो कामदेव की पत्नी रति है वो बहुत दुखी हो गई थी, और विरह से व्याकुल होकर जब उन्होंने शिव से याचना की तो शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो कामदेव हैं ये बिना किसी शरीर के इस संसार के मानव हृदय में वास करेंगे, निवास करेंगे। तो आपकी दयालुता का ये परिचय है कि कामदेव को भस्म करके फिर से उन्हें संसार में आपने रहने दिया। ता ठाकुर को रीझी निवाजिबो, कहो क्यों परत मो पाही। ये कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐसे ठाकुर को, ऐसे प्रभु को, रीझी रिझाना, निबाजिबो, निबाजिबो यानी कृपा करना, कि ऐसे प्रभु का रीझ कर कृपा करना, कहो क्यों परत मोह पाई। मुझसे कैसे कहा जा सकता है कि मैं कहूं क्यों परत, परत यानी पड़ता है, कैसे मोह पाही, मुझसे, कि मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं, ऐसे प्रभु का वर्णन मुझसे कैसे कहा जा सकता है जो अपने भक्तों पर रीझ कर उन पर कृपा करते हैं। जोग को, जोग, जोग से अभिप्राय क्या है, योग है, योग, योग साधना के द्वारा कोटि करी जो गति हरिसो यानी प्रभु से मांगते हैं। अनेक प्रकार के यत्न करके, योग करके, साधना करके, अनेक प्रकार के यत्न करके जो गति हरि से मुनिजन मांगते हैं, सकुचाही संकोच करते हुए, वेद विदित ते ही पद पुरारी पुर, कीट पतंग समाही। और वो गति वेदों में वर्णित है कि ते ही पद, वो परम पद, कौन सा, मुक्ति का, पुरारीपुर, पुरारीपुर यानी शिव की नगरी काशी में कीट पतंगे भी प्राप्त कर जाते हैं। यानी काशी में भगवान की इतनी कृपा है कि कीट पतंग भी उस शिवपुरी को प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। ईस उदार उमापति परिहरी, अनत जे जाचन जाही, तुलसीदास ते मूड मांगने, कभू न पेट अगाही। ऐसे उदार ईश्वर से जो उमा के पति हैं, पार्वती के पति हैं, ऐसे ऐश्वर्यवान और परम उदार शिवजी को छोड़कर अनंत अन्य जगह जो मांगने जाते हैं, जाचन यानी याचना करने जाते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, जो मांगने जाते हैं, और कभी भी कभू न पेट अघाई, कि उनका पेट कभी भी नहीं भर सकता, अर्थात उन्हें कहीं पर भी सब्र नहीं आ सकता, कि वो इसी प्रकार भटकने वाले लोग हैं। कहने का भाव क्या है कि ये मानते कि जो शिव के पास आ गया उसे और किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे अगर देखें तो क्या कहते हैं, बावरो रावरो नाही भवानी, दानी बड़ो दीन, देत दिए दे बिनु, वेद बड़ाई भानी।
यहाँ पर जो शिव जी हैं उनकी उदारता को देखकर कौन यहाँ पर वर्णन कर रहा है? ब्रह्मा जी आते हैं किसके पास? ब्रह्मा जी, आप यहाँ पर जरूर ध्यान में रखें। ब्रह्मा जी किसके पास आते हैं? शिवा भवानी के पास, माता पार्वती के पास आते हैं और क्या कहते हैं? बावरो रावरो ना भवानी, ना यानी स्वामी, रावरो यानी आपका, आपके जो स्वामी हैं वो बावले हैं। बावरो यानी बावले हैं, यानी भोले मन के हैं। दानी बड़ो, बहुत बड़े दानी हैं। दीन को देत दे बिनु, कि जो भी उनके पास दीन आते हैं वे ऐसे दानी हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया उन्हें भी यानी जो दीन लोग हैं जो कुछ भी नहीं देते अर्थात प्रार्थना भी नहीं करते, वेद बड़ाई भानी, उन्हें भी वे प्रतिदिन कुछ ना कुछ, यानी उनकी जो बड़ाई है ये वेदों में भी की गई है। भानी यानी वर्णन किया गया है कि वो दानियों में सबसे बड़े दानी हैं और जो उनकी बहुत ज्यादा तपस्या पूजा अर्चना नहीं करते उन पर भी वे कृपा करते हैं। निज घर की बर्बाद बिलो कहूं, हो तुम परम सयानी, कि क्या कहते हैं? कि तुम परम सयानी हो। किससे कहते हैं? माता पार्वती से कहते हैं कि आप तो परम सयानी हैं, समझदार हैं। निज यानी अपने घर की, बर्बाद, बर्बाद का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना। बिलोको हूं, बिलोको यानी देखना, कि जरा अपने घर की जो घरेलू बात है देखिए। कहने का भाव क्या है? कि आपका जो घर है वो खाली होता जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या समझाना चाहते हैं माता पार्वती को? कि आप अपने घर को देखो, अपने घर को। कहने का भाव क्या है? कि जिस प्रकार कोई दानी अपने घर से सब कुछ लुटा कर दूसरों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, ऐसा ही स्वभाव किसका है? शिव का है। तो वो समझा रहे हैं पार्वती माता को कि आप शिव को समझाएं, वो आपके घर से सब कुछ खाली कर रहे हैं, अर्थात बहुत अधिक दानी हैं, दान कर रहे हैं। शिव की देई संपदा देखत, शिव के द्वारा दी गई संपदा को देखकर, धन को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर श्री शारदा सिहानी, श्री यानी लक्ष्मी और माता शारदा भी क्या है? सिहा रही हैं। जिनके भाल लिखी लीपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंग को नाक संवारत हो आयो नकबाणी। यहाँ पर वो कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी बहुत दुखी हैं। क्या कहते हैं? कि जिसके भाल में, जिसकी किस्मत में मैंने ऐसी लिपि लिखी कि सुख की कोई निशानी उसमें नहीं थी, कि उसकी किस्मत में सुख कहीं नहीं था, उस पर भी शिव प्रसन्न हो गए। तीन रंकन को, यानी उस रंक को भी राजा बना दिया और उनकी नाक संवारत, अर्थात उनकी सेवा करते करते हो आयो नकबानी, मैं तो नाक नाक आ गया हूं, यानी नाक में दम हो गया है। कि उन कंगालों के लिए, रंक किसको कहा गया? जो कंगाल हैं, किसी प्रकार से साधन संपन्न नहीं है, उन कंगालों के लिए मैं स्वर्ग में सुख सुविधाओं में लगा हुआ हूं, उनकी सुख सुविधाओं को संवारने में लगा हुआ हूं। और ऐसा करते करते मेरे तो नाकों में दम आ गया है, अर्थात मैं परेशान हो गया हूं। दुख दीनता, दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी। यहाँ पर क्या कहते हैं? कि दुखियों के दुख, दीनता और याचकताओं को कहीं भी रहने के लिए ठोर नहीं है। अकुलानी यानी व्याकुल हो गए हैं। कहने का भाव क्या है? कि जो याचकता है वो व्याकुल हो गई है, जाचकता अकुलानी। यहाँ पर देखिए मानवीकरण किया गया है। याचकता एक भाव है और उसका अकुलानी वो व्याकुल हो गई है, यानी दीनता का जो भाव है वो व्याकुलता से परिपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि दुखी और दीन तो कोई बचा ही नहीं। जो भी याचक हैं, जो भी सेवक हैं, प्रभु की सेवा करने वाले हैं, उन सबको तो प्रभु वरदान पे वरदान दिए जा रहे हैं। तो इससे दीनता का भाव भी व्याकुल हो गया है। यह अधिकार सौंपिए और रही, कि मेरा जो कर्तव्य है वो किसी और को सौंप दो, मेरा जो कार्यभार मुझे दे रखा है वो किसी और को सौंप दो। भीख भली मैं जानी, इस काम को करने से तो अच्छा है भीख मांग लो। क्योंकि भीख मांगने वालों की तो सब जो शिव हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उन पर जल्दी कृपा करते हैं। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग्यजुत, सुनी विधि की बरबानी। विधि यानी ब्रह्मा की श्रेष्ठ वाणी सुनकर
तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग्य भरी वाणी किसकी है? ब्रह्मा की। ब्रह्मा की वाणी सुनकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मुदित महेश मन ही मन। महेश यानी शिव मुदित होते हैं यानी प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं मन ही मन में। और जगत मातु मुस्कानी, और जगत माँ जगदम्बा पार्वती जी भी क्या है? मुस्काने लगती है, मुस्कुराने लगती है। यानी जगत जननी पार्वती भी ब्रह्मा की बात सुनकर आनंदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और शिव और पार्वती दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तो आज के लिए इतने ही। तो इसी तरह थोड़े थोड़े करके हम इन पदों की व्याख्या पूरी कर लेंगे। आप इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें।